जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे चट्टान के बारे में कि चट्टान किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि चट्टान कैसे बनता है, इसका प्रोसेसिंग क्या है, कैसे नहीं बनता है, मतलब कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, कैसे क्या होता है, कब, क्यों, कैसे बोले तो आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि चट्टान का बनने का तरीका क्या है और साथ में कितने प्रकार का होता है, कौन सा चट्टान लंबा होता है, कौन सा चट्टान पतला होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं सबसे पहले चट्टान यानी रॉक किसे कहते हैं हम। सबसे पहले चट्टान चट्टान जो होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। कैसा? पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ जो होता है उसे चट्टान कहते हैं। मिट्टी वगैरह भी जो होता है वो चट्टान का ही पार्ट होता है, जो अपरदन अपक्षय वगैरह के बाद जो निर्माण होता है पतला हो जाता है, इस वजह से मिट्टी नहीं तो वो भी चट्टान का ही पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो चट्टान होता है, चट्टान बोले तो रॉक, पत्थर वगैरह, ये बनता कैसे है। तो बनने का इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले ज्वालामुखी से जो मेग्मा निकलता है, ठीक है, जो मेग्मा निकलता है वो मेग्मा पृथ्वी पर गिरता है, ठीक है, और वो ठंडा हो जाता है तो फिर वो लावा बनता है। ठीक है, और जो लावा बनने के बाद जो होता है ना, वो कठोर, इतना ज़्यादा कठोर हो जाता है कि वो चट्टान का रूप ले लेता है, इतना कठोर हो जाता है कि वो चट्टान का रूप ले लेता है। ठीक है, जैसे वो पहले मेग्मा निकला धधक के ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी फटता है, उसके बाद वो गिरता है और गिरने के बाद वो फिर चट्टान बन जाता है। और सबसे पहले कौन सा चट्टान बनता है अब इसके बारे में जानते हैं। तो चट्टान जो होता है वो 3 प्रकार का होता है और सबसे पहले अग्नेय चट्टान बनता है। जो लावा ठंडा हुआ उसके बाद, ठंडा होने के बाद सबसे पहला चट्टान होता है, उसका नाम है अग्नेय चट्टान। ठीक है, अग्नेय चट्टान होता है। अब और फिर दूसरा होता है अवसादी चट्टान। अग्नेय चट्टान के बाद जो अवसादी चट्टान बनता है, इसका प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है। ज्योग्राफी में बोला जाता है कि लाखों करोड़ों वर्ष कुछ मिनटों के बराबर होता है, ऐसा सर बोलते थे। ठीक है, तो उसके बाद होता है अवसादी। अवसादी चट्टान जो होता है ना, बनता है ना, वो ताप और दाब, बहुत अत्यधिक ताप और दाब जब मिलता है ना अग्नेय चट्टान को, तब जाके बनता है अवसादी चट्टान। ठीक है, उसके बाद आते हैं रूपांतरिक चट्टान। 3rd नंबर पे रूपांतरिक चट्टान होता है। ठीक है, तो रूपांतरिक चट्टान पे भी ये जो अवसादी चट्टान हुआ, और सादी चट्टान के बाद रूपांतरिक चट्टान बनता है। तो रूपांतरिक चट्टान पे बहुत अत्यधिक ताप दाप, इस पे भी बहुत अत्यधिक जब लगता है ना, तब जाके रूपांतरिक चट्टान बनता है। और मैं इसके अकॉर्डिंग जो है ना अवसादी अग्नेय, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। अभी मैं अग्नेय चट्टान के बारे में पूरा डिटेल से बता देती हूँ, अग्नेय चट्टान का और भी पार्ट्स है उसके बारे में। लेकिन अवसादी और रूपांतरिक, ये दोनों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में, आप नेक्स्ट वीडियो जाके प्लेलिस्ट वगैरह में देख लेना, वीडियोस में मैं इन दोनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अभी जान लेते हैं अग्नेय चट्टान के बारे में कि अग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में। तो अग्नेय चट्टान जो होता है वो पहला बाह्य अग्नेय चट्टान और आंतरिक अग्नेय चट्टान। सबसे पहले इसको 2 पार्टों में तोड़ा गया है, बाह्य अग्नेय चट्टान और आंतरिक अग्नेय चट्टान। और ये जो आंतरिक अग्नेय चट्टान है ना, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आंतरिक अग्नेय चट्टान को भी पतालिका और मध्यवर्ती। तो ये पतालिका है ना, तो बहुत अंदर में रहता है, इसलिए इसका नाम पतालिका पड़ गया है। और मध्यवर्ती जो होता है ना, वो बीच के पार्ट्स में रह जाता है, इस वजह से इसका मध्यवर्ती चट्टान बोलते हैं। उसके बाद जो है ना, ये मध्यवर्ती चट्टान, इसको भी आकार के अनुसार, उसका डिजाइन, आकार, आकृति, ये सब जो बोलते हैं उसके अनुसार भी इसको बहुत पार्टों में बांटा गया है। जैसे मैंने कुछ लिया है, यहाँ पे 5 लिया है, 1-2 और है, ठीक है, लेकिन मैंने 5 ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने 5 ही लिए हैं। तो सबसे पहला हो जाता है लैकोलिथ। क्या? लैकोलिथ। ये जो लैकोलिथ है वो गुंबज के समान, कैसा? गुंबज के समान बड़ा होता है लैकोलिथ। उसके बाद है लैपोलिथ, ये तरसड़ी के समान होता है, कैसा? तरसड़ी का समान होता है। फिर उसके बाद फैकोलिथ है। तो फैकोलिथ है ना, तो उबर खाबर होता है, जैसे कि आप किसी को फेंक दिए, किसी चीज को गोल बना के मान लीजिए ऐसा फेंक दिए हम, तो उबर खाबर हो जाएगा ना, ये याद करने का ट्रिक है। ठीक है, बट ऐसा कुछ होता नहीं कि फेंक दिया जाता है, वो होता है उबर खाबर फैकोलिथ। उसके बाद आता है सील। तो सील जो होता है वो क्षैतिज होता है, तिरछा बिरछा क्षैतिज होता है। उसके बाद होता है डाइक। डाइक जो होता है लौ के समान, जो होता है लंबा, लौ के समान खड़ा होता है और लंबा होता है, ये हो गया डाइक। अब जानते हैं अग्नेय चट्टान से भी और सारा चीज बनता है, उसका नाम भी और है, उससे और भी कुछ कुछ निर्माण होता है। तो जो अग्नेय चट्टान का और भी रूप है तो वो है गिरनाइट। गिरनाइट, गिब्बोन और बेसाल्ट अग्नेय का ही है। और बेसाल्ट से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बारे में, आप काली मिट्टी के बारे में हर एग्जाम में पूछा जाता है कि काली मिट्टी का निर्माण किस चीज से होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट चट्टान की वजह से होता है। ठीक है,
और ये जो अग्नेय चट्टान है वो क्रिस्टलीय होता है, ठीक है, क्रिस्टलीय होता है अग्नेय चट्टान। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई एग्जामों में पूछा जाता है कि अग्नेय चट्टान का मतलब क्रिस्टल किसका रूप है, ठीक है, ऐसे पूछा जाता है क्रिस्टल जो है ये किसका रूप है। ऑप्शन में दे देता है अग्नेय, अवसादी और रूपांतरिक, या फिर क्रिस्टल वगैरह ऐसा करके दे देता है, तो अग्नेय का है, ठीक है। और इसमें धातु पाया जाता है, ठीक है, नॉर्मली धातु एल्युमिनियम वगैरह पाया जाता है ये अग्नेय चट्टान में। और फिर इसको मतलब और भी चीज बोलते हैं, जैसे प्राथमिक चट्टान भी इसको बोलते हैं, अग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, इसको अग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। और ये अत्यधिक कठोर होता है, आप इसको भी याद रखिएगा, सबसे अत्यधिक कठोर होता है। और इसमें जो होता है ना, अपक्षय और अपर्दन के बारे में आप सुने होंगे, तो रासायनिक जो होता है ना, रासायनिक अपक्षय, जो रासायनिक चीज होता है, केमिकल वाला चीज, उसका प्रभाव इस पे अग्नेय चट्टान पे बिल्कुल नहीं पड़ता है। लेकिन भौतिकी जो होता है, भौतिकी अपक्षय अपर्दन वगैरह, तो भौतिकी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आज हम लोग जान गए चट्टान के बारे में कि चट्टान किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से जान गए। अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम लोग अवसादी और रूपांतरिक के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अवसादी और रूपांतरिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम लोग अग्नेय का पूरा डिटेल से जानेंगे कि अग्नेय चट्टान क्या है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, इसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे अग्नेय के बारे में, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।